मैं बता रहा था, एक तो पंचम वो भी खड़ा हो जाएगा, और एक ये है हमारा, इधर बैठ, इसका हाथ देखो, तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, ये पूरा काला पड़ गया था। अब तो ये काला पड़ के सड़ गया था। क्या होता था इसमें? पानी पानी निकल रहा था इसमें से, पानी निकलता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था कि कटेगा भी। मैंने डेट लिया था ऑपरेशन की, लेकिन मैंने बाद में सोचा, हमारे संजीवनी दीदी है, उन्होंने बोला प्राणायाम करके देख। मैंने प्राणायाम किया, 1 महीने में अच्छा हो गया। 1 महीने में? लेकिन कितनी देर किया था वो भी तो बता। कितनी देर करता था प्राणायाम? दिन भर वही काम करता था। दिन भर और कुछ किया ही नहीं? कुछ काम नहीं था। बढ़िया। दिन भर हाथ यहाँ से कटेगा, फिर और अंदर पहुंच जाएगा तो यहाँ से कटेगा, और अंदर पहुंच गया तो कोनी से कटेगा, फिर बोले हाथ यहाँ से कटेगा, और फिर अंदर ही पहुंच गया तो फिर तो पूरा ही सड़ेगा। संजीवनी दीदी ने बताया दिन भर करो, दिन भर करो, इसलिए हमने ये किया। हमारे संजीवनी दीदी को बहुत बहुत नमन। अब हमारे शिष्य भी तैयार हो गए, और संजीवनी बेटी वो खूब योग कराती है, सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती है। उसने प्रण कर रखा है कि मेरे को अपने परिवार धर्म के साथ, भाई घर परिवार जो भी संसार है वो तो चलाना पड़ेगा, अपने परिवार धर्म के साथ जो भी मुझे समय मिलता है तो वो कम से कम रोज 4 से 6 घंटे अपने गुरु धर्म के लिए, योग धर्म के लिए, सेवा धर्म के लिए निकालती है। उसके लिए जोरदार अभिनंदन। ऐसे भाई बहन है इस देश में। मेरा वजन भी 8 किलो बढ़ा, 46 किलो था 54 किलो हो गया। अरे 8 किलो वजन बढ़ गया? 8 किलो बढ़ा है। हर हर महादेव हो गया है तो पूरा 8 किलो। अब अपनी पुत्र वधू को, अपनी पत्नी को, सबको लेके आए। मेरे पत्नी को भी फ्रैक्चर है पैर में, और मैं भी फ्रैक्चर हूँ, दोनों फ्रैक्चर है, फिर भी अब ठीक कर लिया। हाँ। रोड राड डाल रखे हैं, जुगाड़ तिगड़म से चल रहे हैं। मेरी बहू नहीं तो अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा योग नहीं करोगे तो। रॉड है, इसमें भी रॉड है, मेरे भी इसमें रॉड है। और इससे भी ज्यादा ये तो था इसका। चलो बेटा, ये टीवी को देखते नहीं थी बिल्कुल। मैं टीवी लगाता था तो टीवी को देखते नहीं थी। 1 साल हो गए तो अब देखने लगी। पहले अरे बोले बाबा जी को देख ले, बोले बाबा ऐसे होते हैं। इन बाबाओं ने भी बहुत बिगाड़ खाता किया है। माने सच्चे बाबा, सच्चे साधु, सच्चे सन्यासी, उनके प्रति भी लोगों ने घृणा पैदा कर दी। ऐसे कुछ बेवकूफों ने काम मेरे से झगड़ती थी वो। एक तरफ तो हम बाबा विश्वनाथ बोलते हैं, बाबा लेकिन मैंने कहता हूँ कभी लोग मुझे भूल चूक से भी आधा 10-20 मिनट भी सुन लेते हैं, और बोले बाबा तो बात तो ठीक ही कर रहा है, इसकी तुम मान लो, ये तो अपने बात, अपने भलाई की बात कर रहा है। चलो खुश रहो। चलो बेटा जाओ, खुश रहो। उधर से वो जो जिसने कैंसर ठीक किया, अब उसका पूछते हैं। हम 2002 से देख रहे हैं आपको। हाँ कब से करते थे अभी। जा ये हमारे आनंद देव जी, ये महाराष्ट्र की संगठन की भी सेवा करते। जा, ये बहन बहुत देर से खड़ी, कुछ कहना चाह रही है। 2-3 आए। ओम जी। बाबा जी परसों हमने आपको दिखाया भी था, जब मतलब 6 साल से डॉक्टर ने मना कर दिया था, राम मनोहर लोहिया तक के डॉक्टर ने कह दिया था ये जिंदगी भर ठीक नहीं होंगी। क्या था और इनको? ये उंगली जो सड़ रही थी। हाँ, परसों हम आए भी थे, वो पस निकल रहा था। परसों हम आए भी थे, और आज आप देखो आश्चर्यजनक परिणाम, बिल्कुल सूख गई उंगली, बस निशान रह गए, पूरी सूख गई। हाँ बिल्कुल आश्चर्यजनक परिणाम रह गए। सच्ची बोल रहे हो? 2 बार कुचला जो डॉक्टर साहब ने दिया, और आपने बताया था जब, हाँ कुचले का लेप। तो आप मैं तो एक बार ही दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखो। लिया माइक दूसरे को दे दो। इसके हाथ ऐसे सड़ रहे थे और पस पड़ रहा उनमें, तो हम एक लेप लगाते हैं कुचला के साथ, कुचला, स्फटिका और गाय के घी के साथ। हा? तो ये अब इसको मैंने बोला, ये हमारा अनुराग है, ये बालक बहुत सेवा करता है इसके लिए। ये सबसे पुराना वैद्य है, भीष्म पितामह है ये योगाग्राम का। जोरदार ताली ठोको इसके लिए। खड़ा हो इधर। ये बालक इतना अच्छा है, एकदम सात्विक स्वभाव का। कई बार जो है रोगियों की भीड़ हो जाती है तो इसको भी डांट देते हैं रोगी, फिर भी ये किसी पर गुस्सा नहीं करता। एक बार जोरदार ताली ठोको इसके लिए। कोई भी गुस्सा करे, कोई कुछ भी बोले, अपनी सेवा में लगा रहता है ये बालक। और रोज देखो, रोज ये बालक कम से कम 12 घंटा रोगियों की सेवा करता है। जोरदार ताली ठोको इस बात के लिए, 12 घंटा। तो इधर बैठ, ये सच में बिल्कुल आश्चर्यजनक परिणाम आए, एकदम सूख गई।
एक ही दिन लगाया हो। और एक ये परंपरागत हमारे एक सन्यासी है दिव्य देव, उसके परिवार के लोग रहते हैं, सन्यासी भी कहीं तो पैदा होते को आसमान से थोड़ी टपकते हैं, उसके परिवार के लोग रहते हैं उधर होशंगाबाद मध्य प्रदेश। उसका चाचा ये कुछ ये चीजें करता है, तो बोले स्वामी जी मेरे एक चाचे ने एक दवाई बताई है, कितना ही घाव हो कितना ही कुछ हो वो कुचला का लेप लगा दो। मैंने कहा बेटा ठीक है हम भी बना के भिजवा दे। तो लगाया और ये 2 दिन में एक ही बार लगाया और सारे ये जो पूरे सड़े हुए हाथ थे ठीक हो गए। डॉक्टर ने मना करके, मेरा भांजा डॉक्टर है आरएमएल में, उसने मना कर दिया। इसका तेरा इसका भांजा खुद डॉक्टर है, एमबीबीएस एमएस क्या नाम है, आरएमएल हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल में ध्रुव। और ये पीछे से और सड़े हुए हाथ ये भी लगा लेना, यहाँ भी ठीक हो जाएगा। और वो इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा लेना। जैसे मैं कल बता रहा था ना मेरे एक सन्यासी के भी ऐसे हाथ सड़ गए थे, कल बता रहा था मैं व्यासदेव के, उसको यही गिलोय नीम इम्यूनोग्रिड। बाबा जी हम तो आश्चर्य कर रहे हैं, मतलब ये चीज। हाथ माइक में बोल। 2 दिन में सूख गया। और ये कब से 6 साल से परेशान हूँ। 6 साल से परेशान थी, अब 6 साल की परेशानी 2 दिन में दूर हो सारी गई। दवाइयाँ करा चुकी, मगर 2 दिन में यहीं ठीक हुआ मेरा। मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं। ये नाचता फिर रहा है, मतलब इससे ज्यादा खुशी इसके हस्बैंड को हो रही है, डांस कर रहा है। नहीं मैं बहुत डॉक्टरों पे ले जा चुका, बहुत डॉक्टरों पे ले जा चुका, लेकिन इधर आना, इतनी दूर खड़ा होके बोल रहा है। हाँ? मतलब मैं कम से कम 20-25 डॉक्टरों को दिखा चुका, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा ये ठीक ही नहीं होगी। और 2 दिन में मात्र परिणाम आया इसका, मात्र 2 दिन में। अब ये चीजें ऐसी हैं, अब मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जादू हो गया, मतलब आश्चर्यजनक परिणाम आया है। अब ये खुशी से नाच रहे। अब वहां 15-20 मिनट से खड़े थे, मैंने कहा ये क्या बात है, बहुत देर से ये ठीक हो गया ना, दिखाने के लिए, सबको भी दिखाने के लिए। औरों को पता लगे ना ये चीज, और लोग ऐसा बोलते हैं कि बाबा जी मतलब कुछ नहीं करते, लेकिन ये जो है प्रचार हो, पता लगे कि हाँ मतलब 6 साल से परेशान बाइयां जो है भाग जाती, सारे काम कर लिए, ठीक नहीं हो रही थी, और इतना आश्चर्यजनक परिणाम कि 2 दिन में गायब। घर का कोई काम नहीं कर सकते, माँ तो बर्तन नहीं धो सकते। डॉक्टर ने मना कर दी थी, हाथ में पानी भी मत लगाने देना, साबुन नहीं लगाने देना, और रोटी भी मत पकाना, बोले इसका इन्फेक्शन रोटी में पहुंच जाएगा, तेरा हाँ। हस्बैंड बच्चे बीमार हो जाएंगे। अब बेचारी क्या करे, ना रोटी बना सकती ना वो बर्तन धो सकती है, किसी को हाथ भी लगाते समय पुचकारते समय है सारे काम रुक गए। सारे काम रुक गए, बच्चों का सिर नहीं पुचकार सकती है। अब बताओ ये हालत हो गई थी। क्या नाम है, रूपाली गुप्ता। जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। अनुराग सर के लिए भी सर, अनुराग सर के लिए ताली बजा दो भाई। कह रही आपसे मिलके परसों पसी बसता पूरा। हाँ पूरा मैंने खुद देखा है, परसों ही देखा मैंने इसको। पस के वीडियो हैं, वो भेज देना इसको अनुराग को। हाँ सारे पस के वीडियो पूरा मुझे दिखाए थे इसने, तो देखा तो मेरे को भी उसको देख करके बहस रह गई, जीती कैसी होगी इनके इस बीमारी के साथ। ये हालात सड़ गई थी एक तरह से, रोती थी, रोज बनते थे, रोज फूटते थे। मौसम बदल जाता तो बहुत ज्यादा हो जाता। मौसम बदलते समय और ज्यादा। अब ये इतनी सी चीज है, ऊपर से ठीक कर दी। वो कुचला जो है ना, उसको स्फटिका और गाय के घी के साथ वो मिला करके, उसका तरीका है, कुचले की भस्म है उसमें। अब ये दवाई किसी के हाथ लग जाए तो करोड़ों वारे न्यारे कर लेगा एक से ही, लेकिन हम तो सबको बताते हैं कर लो भाई जिसको भी करना है। जाओ रूपाली खुश हो। अब ये इतने खुश हैं, डॉक्टर अनुराग के भी पैर छू रहे हैं, भाई हमें तो जीवन दे दिया, ठीक है जा। ओम जी बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। कितनी उम्र है भाई आपकी? अभी 51 करके 52 में शुरू हुआ बाबा। अब ये 40 साल से पहले ही कबाड़ा हो लिया था इसका लीवर का। और डॉक्टर ने कितने दिन की उम्र बताई थी जी? डॉक्टर ने कितने दिन का बताया था कि जिएगा? डॉक्टर ने बोला था अब तो लास्ट हो गया, 2-10-5 दिन जिएगा, ले जाओ इसे। ओ डॉक्टर ने सोचा ये मेरे पल्ले पड़ेगा, जो इसके पल्ले था वो तो लूट लिया, और बाद में बोले इसको घर ले जाओ। अब इसके पल्ले कुछ है ही नहीं और जीने का है नहीं, खून की उल्टियां हो रही हैं इसको, लीवर पूरा बेकार हो गया है। वायरस लोड जिनका 4-4, 5-5 करोड़ पहुंच जाता है हेपेटाइटिस में, उसको भी हम मैक्सिमम 1 महीने में अच्छा कर देते हैं। 4-4, 5-5 करोड़ वायरस लोड, यही से मैंने एग्जांपल्स दिए। एक पंजाब से भाई आया था, एक जो है राजस्थान से अलवर से,
ये भी ऐसे ही था। और दस- अब उस 10-12 लाख रुपए लगाने के बाद बाबा अब पैसे थे नहीं। अब पैसे थे नहीं तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब ले जाओ, अब सेवा करो और 2-4 दिन जिएगा। इसके जो पल्ले था वो ले लिया और बोला अब मैं- अपना गले पड़ेगा इसको लो। बेड पे पड़ा हुआ था, मैंने कहा टीवी चला दे, छोटा सा टीवी था, उसको देख के मैंने कहा मेरा दिल घबरा रहा है। अब घरवाली सोच रही थी कि अब तो ये मरने वाला है, वो रोने लग गई मेरे सिराने बैठ के। मैंने कहा रो मत, टीवी चला दे, थोड़ा सा मेरा दिल घबरा रहा। अब वो समझे नहीं, वो समझ रही थी कि अब मरने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया था। हॉस्पिटल से वापस ले आए थे कि थोड़े बहुत दिन का है, 2-4 दिन का सेवा करो, ले जाओ। ले आए घर पे। अब टीवी चलाया, मैं जानता नहीं था आपको टेलीविजन में, मैं कहा ये बाबा जी आगे, चला चला जल्दी इस टीवी को चला। फिर अब उसमें मुझे पता नहीं था कि ये बाबा रामदेव है। और आपने जैसे मैं सोचता गया, आप बताते गए, हेपेटाइटिस जैसे आपने बोला तो मेरे मन में आया कि मैं भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जड़ी बूटी हनुमान जी लेके आए थे, मेरे लिए तो स्वामी जी जड़ी बूटी बता दी आज। अब तो मेरा कल्याण होगा, अब नहीं मरूंगा मैंने उसी दिन उसको बोला कि अब नहीं मरूंगा। फिर मैंने 7 दिन बाद, मैं ऐसे लेटा रहता था स्वामी जी, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता था, मैं चारपाई में ऐसे, मैंने कहा तकिया लगाया और ऐसे तकिया लगा के फिर आपको टेलीविजन, गर्दन भी मेरी मैं उठा नहीं सकता था, और नीचे तकिया लगवाया, बड़ा तकिया लगवा के फिर आपको लगातार मैं देखता रहा। अब लगातार देखते देखते फिर मैंने कपालभाति वहीं पे ऐसे करना शुरू कर दिया, लेटे लेटे। फिर ना तो बैठा तो जाता नहीं था, ऐसे करता रहा। अब अनुलोम विलोम करूं तो अनुलोम विलोम हाथ में ताकत थी नहीं। अब हाथ गिर जाए ऐसे, अनुलोम विलोम हो नहीं। अब धीरे धीरे करके लेके मैं छोड़ा नहीं, लगातार अभ्यास करके, और 7 दिन बाद मैंने रोटी का आधा टुकड़ा खाया। जब रोटी का आधा टुकड़ा खा लिया मैंने, तो मुझे 100% विश्वास हो गया कि मैं अब नहीं मरने वाला। अब मुझे वो संजीवनी बूटी मिल गई, और उस दिन से लेके आज तक बाबा आपकी चरणों की कृपा हो गई, मैं जिंदा हूँ। बाबा जी ओम। बाबा जी मुझे बहुत ज़्यादा पित्त बनता था, पित्त से मेरे आँख खराब हो हाँ, मैं बोल रहा था ना अभी, गई। पित्त से मेरी भी आंखें आँख गड़बड़ बिल्कुल होती। ख़राब हो गई थी। जब से मैं योगा करने लगी मेरे आँखों में बहुत सुधराव है। और मुझे कोरोना हुआ, बहुत ज़्यादा कोरोना हुआ। मैं सोए सोए योगा करती थी, थोड़ी थोड़ी सांस लेती थी ऐसे, फिर मुझे झपकी आ जाती थी, मैं वही सांस योगा ही में रहती थी। फिर मेरे को यहाँ मेरा ना ऑक्सीजन कम नहीं हुआ। और दवाई मैंने आपकी जो भी दवाई थी सब काढ़ा, सब पूरे अणुतेल, परिवार स्वास्थारी, कोरोनिल। पूरा सारा करा। जब मैं अणु तेल डालती थी नाक में तब मुझे बहुत आराम मिलता था। ये बहुत जबरदस्त चीज है अणुतेल। और मेरा बेटा है ये पहले तो नहीं करता था कुछ भी, अब इसको पूरा सुबह उठ के ये अपना मोबाइल खोल के बैठ जाता है। तब से इसने अपना आँख मतलब अच्छा कर दिया। अब ये हमारे ओम ब्रह्मचारी बाबा की तरह लंबा चौड़ा योगाभ्यास ना हो, दंड बैठक कसरत कुछ ना हो, तो परेशान मत होना कि भाई ये सब कार्यक्रम तो हमारी बस की बात नहीं, तो प्राणायाम ही कर लो। जी, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से आई हूँ। मुझे यहाँ भेजने के पीछे सुनील कुबड़े जी जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं हमारे पतंजलि के, उनके द्वारा हम यहाँ आए हैं। और पिछले बार जो कोरोना हुआ था तब मेरे पति बिल्कुल टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने बस आपका जो स्वसारी वटी थी, क्वाथ था, ज्वारनाशक था, उससे हमने उनको ठीक कर दिया। और हमारे घर में अब सर्दी जैसा कुछ होता नहीं है, हम सब स्वस्थ रहते हैं। तो आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और मैं कविता लिखती हूँ तो 4 लाइन में आपके लिए ज़रूर करूँगी कि आपने जो सिखाया है कि ज़िंदगी को जियो ढो मत, ज़िंदगी को जियो ढो मत, सदा खुश रहो रो मत, हंसोगे तो संग हंसेगी ये दुनिया, रोओगे तो तन्हा छोड़ेगी दुनिया, अश्कों को पीकर यदि तुम हंसे तो अपने सर आँखों पे बिठाएगी दुनिया, और रामदेव बाबा जी के चरणों में आए तो आपको स्वस्थ बनाएगी दुनिया, खुद को स्वस्थ बनाएगी दुनिया। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू। स्वामी जी, मेरे को जी फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ था जी, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गया जी, तो मैंने अपना क्या नाम है जी 250 ग्राम कफ निकलने लगा मेरे को जी, और जी मैं फिर सूर्य नमस्कार और अणु तेल और क्या नाम जी ये षडबिंदु तेल ये डालने लगा जी, और जी मेरा जी सारा कफ निकल गया और मैं ठीक हो गया जी बिल्कुल। पूरा ठीक है? हाँ जी। क्या बात, अगली बहन को देना। 350 सूर्य नमस्कार करता हूँ जी। 350? हाँ जी।
क्या बात है रे भाई, ये तो भाई आप लोगों ने रिकॉर्ड गुरुजी कार्यक्रम शुरू कर गुरुजी मेरी मिसेस को ब्रेस्ट के अंदर 7 गांठें आ गई थी, तो उसको मैंने क्या नाम है वहीं सीसो ग्रिड दे के और प्रणाम करा के उसको 6 गांठ गायब कर दिया, एक रह गई, वो यहाँ पे लेके आया हूँ अभी यहीं पे है। कहाँ है तुम्हारी मिसेज? यही है, बुलाता हूँ, बुलाऊं जी? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ये तो जोरदार काम कर लिया। क्या नाम है उसका? जी सरला जी। हाँ कहाँ जी। से हो? जी गुड़गांव से जी। 350। हाँ जी, क्या बात है, 350 350 खुद सूर्य नमस्कार हाँ करता है और पत्नी की 6 गांठ गायब कर ली कैंसर की। हाँ जी। सरला हाँ जी, सरला रानी। 6 गांठ गायब कर दी हैं। ये तो जोरदार काम हो गया भाई, जोरदार ताली बजा दो। ओम स्वामी जी, मुझे पास में मेरा रखो। वेट लॉस हो गया था, हाँ 56 वेट आ गया था और 6.5 ग्राम खून आ गया था मेरा। हीमोग्लोबिन 6.5। हाँ खाना देखने से बहुत बुरा लगता था, खाना और देख करके बुरा लगता था। हाँ, ये जोरदार काम। भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। किसी ऐसा- को खाना देख करके रहा नहीं जाता, इसको खाना देख करके अच्छा नहीं लगता। ये घर में है ना, तड़का लगता था, बघार लगता था, हाँ। तो ऐसा लगता था जैसे कि बाहर भाग जाता था मैं। छोंक और लगते ही बाहर हाँ, भागता था। हाँ, उबला हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो स्वामी जी ये कहता हूँ कि बहुत सारा क्यों खाना है, जितना हम मेहनत करते हैं उतना ही खाएं। तो अब मतलब- क्या हाल हो गया तेरा? अभी मैं रिकवर कर गया 6-7 महीने में। 6-7 महीने में कितना वजन बढ़ाया? मेरा 56 से 59 आ गया है, 69 आ गया है अभी। 69? हाँ 69 आ गया। क्या बात है, इतना तो लग तो नहीं रहा तू। 70-69 आ गया। पर मैं वेट अब मेरा और कम हो जाएगा, मैं 65 रखना चाहता हूँ। हाँ हो जाएगा। हाँ, यहाँ और तो वो हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का क्या हाल है? हेमोग्लोबिन 13 हो गया है। और अभी क्या क्या खाता है? खाने में तो मूली, गाजर, ये पत्ते पुत्ते बहुत पसंद है। और बच्चे बहुत बोलते हैं, बोले पिछले जन्म में बकरा था। बकरी भी नहीं, बकरा बोलते हैं। ये पत्ते तो मैं इतने खा लेता हूँ। मेरे पूरे वीडियो बना हुआ है, मुझे 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ मैं, और मैं 3 टाइम गिलोय, बिल्कुल आर्मी से रिटायर हूँ। कहाँ के रहने वाले? MP इटारसी। अच्छा, MP से मध्य प्रदेश। स्टेट बैंक में सर्विस मैनेजर हूँ, आर्मी से रिटायर 17.5 साल करके, और अभी स्टेट बैंक में सर्विस मैनेजर हूँ। आप कभी अभी रिटायर हो ही नहीं सकते आप, जो इतना साग सब्जियां पत्ते खाता है। अब 6 से 13 हीमोग्लोबिन कर लिया है। नहीं स्वामी जी, मैं हेमोग्लोबिन अभी यहाँ आज करूँगा, और यहीं से मैं कम से कम 16 ग्राम मेरा हेमोग्लोबिन हो जाए। 16 पर इतना करके रखना नहीं है, कमी रहना चाहिए। तब हीमोग्लोबिन जिनको ज़्यादा बढ़ाना है, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और आंवला, और बाकी फिर ये हरी सब्जियां, यहाँ सलाद आदि दो देते हैं, सब खाओ पियो, और जितना चाहो उतना बढ़ा लो। और थोड़ा ये जो मुनक्का और खजूर है ना, ये भी रात को भिगो करके सुबह खाते हैं, तो ये भी बढ़ाता है। गन्ने का जूस भी हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। मैंने तो गन्ने के जूस वाली मशीन भी लगवा दिया, लेकिन सबको नहीं पिलाते, जिनको ज़रूरत है उनको पिलाते हैं, उपचार के रूप में देते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त है गन्ने का जूस हीमोग्लोबिन के लिए, जॉन्डिस के लिए। चलो आशीर्वाद। और बाबा जी, कोरोना पॉजिटिव हुआ था, मैंने हिम्मत नहीं, डर तो मैं बहुत गया था कि मैं गया अब। अच्छा। पर और बच्चों से दूर रहा और सबसे दूर रहा मैं, और लोगों ने भी, पड़ोसियों ने भी डरा दिया कि अब तो ये गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया, अब तो ये नहीं जाने वाला, गया बोले। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और जो प्राणायाम वगैरह जो करते हैं, ये मैं कंटिन्यू 5:30 बजे उठ जाता हूँ। ये दूबा में है ना, ऐसा कोई सा दिन नहीं है जिसमें दूबा में नहीं चला हूँ। हाँ, तो ये मेरी आँखें 6-7 साल पहले मैं जब कंप्यूटर पे काम करता था, आँखें बहुत ख़राब हो गई, रात में नींद नहीं आती थी, और दिन में आलस आता था। तो धूप पर चलता था? धूप में मैं अभी भी चलता हूँ, ठंडी में भी चलता है? प्रतिदिन बाबा। मैं पचमढ़ी में। तो अभी तेरी आंखों पर चश्मा कुछ नहीं, कुछ नहीं है।
बस धूप पे चल करके ही। हाँ। अब ये छोटी सी पर- बात है, धूप पर चलने के लिए पर पंचुअल होना पड़ेगा, मतलब एक दिन नहीं कि एक दिन कर लिया तो हाँ, हो एक दिन जाएगा। में तो कुछ नहीं होगा। अब लोग क्या एक दिन धूप में चलेंगे, फिर अगले दिन वही जूते मोजे और नहीं। मतलब 3-3 लेयर पहनते हैं। मैं बाबा जी, मैं घर से नंगे पाँव निकलता था, लोग बोलते थे स्टेट बैंक का पागल जा रहा है। तो इसके कई नाम धर रखे हैं। हाँ। बकरा, बकरी, पर पागल। मैं देखते ही नहीं था किसी को कि मेरे सामने कोई है, मैं चलते रहता था। कि भाई ये आदमी इतना पहले आर्मी से रिटायर, अच्छा स्टेट बैंक का मैनेजर, अच्छे पैसा कमाता है, सैलरी भी अच्छी खासी होगी। हाँ बाबा जी। हैं? बोले इतना पैसा है और फिर भी नंगा घूम रहा है, अकल नहीं है क्या इसको? और मेरी बेटी भी स्कूल में, थोड़ा समय 2 मिनट लूँगा मैं। हाँ। मेरी बेटी को भी वही पढ़ाई बहुत करती थी कंप्यूटर पे, तो स्कूल से ही सब डॉक्टरों के नाम लेकर आ गई, मुझे इस ये डॉक्टर है, को दिखाओ। हाँ मुझे दिखाओ, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ। मैं शांत रहा और उसको भी शांत रखा। उसको बहुत बहुत बोलता रहा कि अपन नागपुर चलेंगे, यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे। और फिर सुबह मैंने उसको मेरे साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। वो जूते वूते पहन के बड़े स्टैंडर्ड से पहन कर गई। 1 दिन गई, 2 दिन गई, तीसरे दिन मेरे जैसी ही वो भी चलने लगी। वहाँ मैंने उसको समझाया, वो 3-4 दिन में है ना ठीक हो गई। ऑटोमेटिक उसका जो आई का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। हाँ। चलो, और बापू भी ठीक, बेटी भी हाँ। ठीक। फिर अब नंगे पैर चलने के लिए बोलते हैं, और वो भी धूप पर, घास पर चलो ना। इसमें 5 मिनट हम दौड़ेंगे ना, दौड़ने के बाद हमारा शरीर ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, हीट आ जाएगी, सारी ठंडी खत्म हो जाएगी। पर ये समस्या ये है कि करना पड़ेगा। अगर आदमी जिसको चश्मा है वो कंटिन्यू अगर 20 दिन इसमें घूम ले, 20 दिन सिर्फ 20 दिन में उसने अपने आप उसको पीएचडी कर लिया आपने धूप के ऊपर चलने। हाँ बाबा जी मेरी आंखें हैं ना, मुझे दिन रात में नींद बिल्कुल नहीं आती, मैं ऐसा पड़ा रहता था। क्या नाम है? बिल्कुल, नवल किशोर चौरे। नवल किशोर के लिए तो जोरदार ताली बजा दो। एकदम डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने दवाइयाँ तो मैं खाता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो एकदम नेचुरोपैथी का नेचर का दीवाना है, प्रकृति का। चलो आशीर्वाद। ओम स्वामी जी मुझे हर साल मतलब खांसी 2 बार होती ही थी। तो जब से मैंने योग और मेन है अणु तेल से मुझे इस साल खांसी ही नहीं हुई। और मेरे ऑफिस अणु में तेल एक छोटी सी चीज है, 5-5 बूंद डाल दी। और स्वामी जी ऑफिस में सबको कोरोना हुआ, एक मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं कोरोनिल खा रही थी। क्या बात है, ये तो भलाई। मैंने मतलब बीमारी होने करती हो? मैं स्टेट बैंक में हूँ। स्टेट बैंक में तो मैंने पूछा था जो है, बोले स्वामी जी हमारे यहाँ तो बहुत लोगों की मौत भी हुई मेरे ऑफिस। हाँ हुई है। और कोरोना सबको हुआ, इसको नहीं हुआ? नहीं हुआ स्वामी जी, मेरे हस्बैंड को हुआ और मैं उनके साथ थी, मुझे नहीं हुआ। ये लो, ऑफिस में घर में हस्बैंड को हो गया। हाँ। और फिर भी नहीं हुआ, ये तो मुझे नहीं हुआ। मतलब मेरे लिए चमत्कार। रितु कामले। रितु ने तो जो है पूरा एक इतिहास बना दिया। बहुत आशीर्वाद। जी धन्यवाद स्वामी जी। बाबा जी मैं विकास अग्रवाल, रितु मेरी वाइफ है। अभी जैसा वो बता रही थी उनके ऑफिस में कोविड हुआ, तो मेरे को भी कोविड हो गया था। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या रीज़न है। फिर SGPT टेस्ट से पता चला कि मुझे लीवर इन्फेक्शन है सिर्फ। और जिनको ये अंदर ऑर्गन कमजोर होते हैं ना, उनको कोरोना पकड़ता है, लीवर, किडनी, हार्ट, नर्वस बाबा जी, लेकिन सिर्फ गिलोय की जो गोली है वो मैंने खाई, उससे मुझे कोई सिम्टम्स पूरे खत्म हो गए, अंदर का इन्फेक्शन पूरा खत्म हो गया। बदमाश है वो। एक ना हिंदुस्तानी डॉक्टर खास करके एक रिसर्च पेपर में छुपाया कि गिलोय से लीवर खराब हो सकता है। उसी पेपर में हमने 1 साल लग गया, हम भी जिद्दी है। उसी पेपर में सारे एविडेंस देके छपाए कि गिलोय से लीवर अच्छा होता है, ये अभी छपा है। और बाबा जी इसी में अभी पिछले महीने छपवाया। मेरे कोरोना का सारे नेगेटिव आ रहे थे टेस्ट, बाद में पॉजिटिव आया, लेकिन लीवो अमृत में खाता रहा, बिल्कुल लीवो अमृत पिया मैंने, बहुत अमृत है। और मेरे घर में हम लोग पूरे अपना आपके शिष्य भक्त कह लीजिए सब हमारे पूरे 5 बजे से ये 9:30 बजे तक टीवी लगा के रखती है आस्था। सर्वकल्प कायकल्प क्वाथ लिवोग्रिट और लिवामृत, ये तो रामबाण है। इस 25% लोगों को फैटी लीवर की, पेट की कोई ना कोई दिक्कत है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं। बाबा जी मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोला था आपको BP की गोली हमेशा खानी पड़ेगी, मैंने उनको नहीं खाने दिया BP की गोली। और BP ग्रेड
और नमक का जो है सेंधा नमक मैंने घर में हमेशा से चेंज चालू कर है दिया, नमक चेंज कर और उससे अभी तक उनका सब क्योर हो चुका है। चलो अच्छी क्योर बात हो है। गया।